भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था। आज हम भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षण पद्धति। प्राचीन कालीन शिक्षण पद्धति को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं अपनी सुविधा के लिए, वैदिक शिक्षण पद्धति और बौद्ध शिक्षण पद्धति। तो आज हम वैदिक शिक्षण पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक शिक्षण पद्धति को ब्राह्मण शिक्षा पद्धति या हिंदू शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। तो प्रश्न है कि ब्राह्मण शिक्षा पद्धति इसे क्यों कहा जाता है। तो ब्राह्मण शिक्षा पद्धति इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में यज्ञ को विशेष महत्व दिया जाता था। यज्ञ कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म से बना है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण शिक्षा पद्धति कहा गया। यज्ञ कर्म कांडों को ज़्यादा महत्व देने के कारण, हर कार्य में यज्ञ को विशेष महत्व देने के कारण वैदिक शिक्षा पद्धति को ब्राह्मण शिक्षा पद्धति कहा गया। इसे हिंदू शिक्षा पद्धति क्यों कहा गया? क्योंकि ये हिंदू धर्म से जुड़ गया। आधुनिक काल में देखें तो यह कार्यक्रम सीधे तौर पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हिंदू शिक्षा पद्धति कहा गया है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो अच्छे संस्कारों का विकास करना, मानव का आत्मिक विकास करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। शिक्षा कितने प्रकार के थे? तो शिक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए अनिवार्य था 5 वर्ष की उम्र में। इसके लिए एक संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार, और प्राथमिक शिक्षा में बच्चे को भाषा, साहित्य व व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। वहीं उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा सबके लिए नहीं था। उच्च शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य जाति के बच्चे को ही प्राप्त होता था। आयु अनुसार देखें तो ब्राह्मण के बच्चे की जो न्यूनतम आयु थी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए वो थी 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के बच्चे के लिए 12 वर्ष की आयु तय की गई थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का माध्यम मौखिक था। मौखिक प्रणाली से बच्चे को पढ़ाया जाता था। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो टूल एक शिक्षण संस्थान प्राप्त होता है जो संस्कृत की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था। एक टूल में एक ही शिक्षक मिलेंगे। चरण वेद के अंगों की शिक्षा देने का काम करता था जिसमें एक ही शिक्षक प्राप्त होते हैं। वहीं परिषद की बात करें तो यहाँ अनेक विषयों की पढ़ाई होती और 10 शिक्षक मिले। विद्यापीठ में व्याकरण व तर्कशास्त्र की शिक्षा प्राप्त होती थी, अनेक शिक्षक मिलते हैं। मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद व व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मंदिर महाविद्यालय को चतुष्पथी कहा गया। धर्म, दर्शन, वेद व व्याकरण, चतुष्पथी। घाटिका धर्म व दर्शन की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुरुकुल वेद, साहित्य व धर्मशास्त्र की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख स्थान है। विशिष्ट विद्यालयों की बात करें तो विशिष्ट विषयों की पढ़ाई होती है, एक ही शिक्षक प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणीय महाविद्यालय को चतुष्पथी कहा गया। इसमें दर्शन, पुराण, कानून व व्याकरण की शिक्षा प्रदान की गई। इसमें एक ही शिक्षक प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय उन संस्थानों को कहा गया है जो बाद में विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। धार्मिक शिक्षा के अलावा वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा आदि की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षकों का वर्गीकरण हम करेंगे, उसके पहले हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। तो स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वैदिक कालीन शिक्षकों को देखें तो हमें कई प्रकार के शिक्षक प्राप्त होते हैं, जैसे आचार्य निःशुल्क पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, ये वेद पढ़ाते हैं। उपाध्याय जीवन यापन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, ये शुल्क लेकर पढ़ाते हैं। वहीं चरक की बात करें तो चरक उन्हें कहा गया है जो ज्ञान के संभावित स्रोत रहे हैं। ये भ्रमणशील शिक्षक विद्यार्थी या विद्वान हो सकते हैं। गुरु की बात करें तो शिक्षण कार्य द्वारा गृहस्थ जीवन यापन करने वाले शिक्षक को गुरु कहा गया। ये भी शुल्क ले रहे हैं, फी ले रहे हैं। युजन सातिका उन्हें कहा गया जो प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध रहे। शिखा उन शिक्षकों को कहा गया है जो कलाओं की शिक्षा देते हैं, जैसे नृत्य, संगीत इत्यादि। शैक्षिक संस्कारों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के संस्कार हैं जो सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। विद्यारंभ संस्कार, उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार और समावर्तन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार सभी जातियों के लिए अनिवार्य है। विद्यारंभ संस्कार बच्चे की 5 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर दी जाती है। विद्यारंभ संस्कार में घर पर ही कुल पुरोहित के द्वारा एक
यज्ञ कार्यक्रम करवाया जाता है और बिखरे हुए चावल के दानों पर बच्चे से अक्षर बनवाकर यह विद्यारंभ संस्कार पूर्ण किया जाता है। इसके बाद बच्चे को घर पर ही पढ़ाया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। वहीं उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार की बात करें तो यह एक ऐसा संस्कार है जो हायर एजुकेशन के लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उपनयन संस्कार प्राप्ति के बाद यानी उपनयन संस्कार हो जाने के बाद ही आप गुरुकुल या शैक्षिक संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आयु के आधार पर भिन्न भिन्न समय निर्धारित था, भिन्न भिन्न जातियों के लिए, यानी किसी भी जाति का एडमिशन किसी भी आयु में कभी भी नहीं होगा। ब्राह्मण के बच्चे की जो आयु है वो न्यूनतम आयु 8 वर्ष तक की गई थी हायर एजुकेशन के लिए और उनके एडमिशन का टाइम होता था वसंत ऋतु। वहीं क्षत्रिय के बच्चे की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 11 वर्ष और एडमिशन का टाइमिंग था ग्रीष्म ऋतु। वैश्य के बच्चे की जो न्यूनतम आयु है वो है 12 वर्ष और मौसम होगा पतझड़। पतझड़ ऋतु में उनका एडमिशन हो सकता है। समावर्तन संस्कार उस संस्कार को कहा गया है जब बच्चे घर वापस लौटते हैं एजुकेशन लेने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद घर वापस लौटने के समय जो संस्कार करवाया गया उसे कहा गया समावर्तन संस्कार। इसे आजकल दीक्षांत समारोह भी कहा जाता है और यह कार्य संपन्न होता था जाड़े के मौसम में यानी पौष माह के पूर्णिमा को। यहाँ हायर एजुकेशन में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, बिल्कुल भी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। सत्र प्रारंभ हो रहा है श्रावण मास की पूर्णिमा से और सत्र की समाप्ति हो रही है पौष पूर्णिमा से। पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, परा और अपरा। परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या यानी कि आध्यात्मिक विद्या, वेद, वेदांत, पुराण इत्यादि। अपरा विद्या को लौकिक विद्या कहा गया है। लौकिक मतलब इस दुनिया से, शरीर से जुड़ी हुई विद्या, जैसे कि इतिहास, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, धनुर्विद्या, आयुर्विद्या, ये सब। साहित्य की बात करें तो पूरे वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य उन्हें कहा गया जिसके लेखकों के बारे में हमें पता नहीं है, जो सुनकर आगे बढ़ाया गया है। जैसे वेद, वेदों का कोई राइटर नहीं है। यदि कहीं मिले कि वेद व्यास ने वेद लिखा है तो यूँ समझना वेदों का संकलन किया है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखा है। वेद ईश्वर के मुख से निकला है, ऋषियों ने सुना है और वेद व्यास जी ने उसे संकलित किया है। वही हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद वेद का ही एक अंग है। पुराण क्या है, स्मृति साहित्य में आते हैं। पुराणों के राइटर्स हमें पता है। स्मृति और श्रुति साहित्य में अंतर ना समझ आए तो ये देखना कि उसके राइटर मालूम है या नहीं। यदि राइटर के बारे में पता है तो फिर ये स्मृति साहित्य है, राइटर के बारे में नहीं मालूम है तो ये श्रुति साहित्य है। अध्ययन की अवधि की बात करें तो साहित्य व धर्म का अध्ययन 10 वर्ष का समय लेता है। वेद अध्ययन 12 वर्ष के समय में संपन्न हो रहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो 8 वर्ष का समय लग रहा है। उपाधि की बात करें तो 12 वर्ष तक लगातार अध्ययन करने वाले बच्चे को स्नातक की उपाधि प्राप्त हो रही है। 24 वर्ष तक लगातार अध्ययन करने वाले बच्चे को वसु की उपाधि प्राप्त हो रही है। 36 वर्ष तक अध्ययनरत रहने वाला बच्चा रुद्र की उपाधि प्राप्त कर रहा है। वहीं 48 वर्ष तक अध्ययनरत रहने वाला बच्चा आदित्य की उपाधि प्राप्त कर रहा है। 1 वेद पढ़ने वाले को स्नातक कहा गया, 2 वेद पढ़ने वाले को वसु कहा गया, 3 वेद पढ़ने वाले को रुद्र कहा गया। वहीं आदित्य की बात करें तो जिन्होंने 4 वेदों का अध्ययन किया है उन्हें आदित्य कहा गया है। थैंक यू सो मच।